वेलकम बच्चों। आज आपकी सोशल साइंस में क्लास 7th में हम अपना ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ है उसकी जो वो क्रस्ट है, वो अर्थ हमारी किन किन लेयर से मिलके बनी है। तो हमने जाना कि हमारी अर्थ के सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे कोर कहते हैं, उसके बाहर मेंटल होती है और सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जो सबसे पतली होती है उसे हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी क्रस्ट से रिलेटेड जो है अब अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अब ये रॉक्स क्या होते हैं? रॉक्स वो चीज़ होती है जो रॉक्स जितने भी हमारे अर्थ के क्रस्ट में मिनरल मैटर्स है ना, उन वो सभी को हम क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रॉक्स होते हैं उनका साइज भी डिफरेंट होता है। कोई रॉक्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, टेक्सचर कोई बहुत मुलायम सॉफ्ट ग्रेन्ड होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा ग्रेन्ड होता है। ठीक है, कोर्स होता है। कलर, कई रॉक्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, कलरफुल रॉक्स भी होते हैं। तो अब हम आज रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली जो रॉक्स आपके होते हैं ना, ये जो रॉक्स होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो सबसे पहला रॉक होता है, चट्टान होती है, उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं, दूसरे को सेडिमेंट्री और तीसरे को मेटामॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, तो जो इग्नियस रॉक्स है, अब हम आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी अर्थ है और हमें पता है कि हमारी अर्थ जो है वो 3 लेयर से मिलकर के बनी है। ठीक है, अंदर होता है क्रस्ट, बाहर मेंटल, सॉरी अंदर कोर, बाहर मेंटल, ऊपर क्रस्ट। और जो हमारे रॉक्स है ना, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स, वो हमारी क्रस्ट में फॉर्म होते हैं और सबसे ज़्यादा इग्नियस रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। और इग्नियस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड इग्निस से आया है, जिसका मतलब होता है फायर। ठीक है, तो आज हम फिलहाल इस वीडियो में इग्नियस रॉक को देखेंगे। ये देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे जो है एक वॉल्केनो एरप्ट हो रहा है। जब वॉल्केनो एरप्ट होता है तो क्या होता है कि उसमें से मोल्टेन मैग्मा, ठीक है, वो बाहर निकल करके आता है। ठीक है, तो जो ये मोल्टेन मैग्मा है, ये जो लिक्विड है, बहुत हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और ये जब हमारी अर्थ के अंदर से निकल के बाहर आता है अर्थ के सरफेस पे, तो इसी मोल्टेन मैग्मा को हम लावा कहते हैं। ठीक है, तो जब ये मोल्टेन मैग्मा हमारी अर्थ के अंदर से वॉल्केनो से फट करके बाहर निकल के हमारी अर्थ के ऊपर वाली सरफेस पे बहता है, तो उसे अब हम लावा कहेंगे। ठीक है, और जब ये लावा हमारी अर्थ के सरफेस पे आता है तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, जब ये बहुत जल्दी ठंडा होता है तो इसके ठंडे होने से जो है रॉक्स बनते हैं और इसी को कहते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, और इग्नियस रॉक्स में ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये बाहर अर्थ के सरफेस पे ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हो गए। ठीक है, और ये जो है बहुत फाइन ग्रेन्ड होते हैं, मतलब इनका जो है इनके अंदर कोर्स ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिसकी वजह से जो मोल्टेन मैग्मा है उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमारे अर्थ की सरफेस से बाहर नहीं आ पाता है, बल्कि अर्थ में ही कहीं पे साइड में जाकर के रुक जाता है, नहीं बाहर आ पाता है। और ऊपर से उसके रॉक्स और सॉइल तो पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो जो मैग्मा बाहर नहीं आ पा रहा है हमारी अर्थ के, वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही दबा रहता है और इसको ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि ये बहुत देर में ठंडा होता है, इसलिए इसके जो इससे जो रॉक्स बनते हैं उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, क्योंकि ये हमारे क्रस्ट के अंदर ही रह जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा कोर्स होते हैं, फाइन ग्रेन्ड नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में यही अंतर है कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो है, जो मैग्मा जब बाहर निकल के हमारी धरती के ऊपर सरफेस पे आता है तो उससे बनते हैं, और इंट्रूसिव वाले जो हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ही जब रह जाता है, मैग्मा बाहर नहीं आ पाता है, तो इसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल हमारे प्यूमिस और ऑब्सीडियन। प्यूमिस स्टोन्स जो होते हैं वो लाइट वेट कॉन्क्रीट बनाने के काम आते हैं, और जो हमारा ऑब्सीडियन एक एग्जाम्पल है वो ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आता है। ठीक है, इससे ऑर्नामेंट्स ही बनते हैं। अब जो हमारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, उसके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट और डायोराइट। ठीक है, ग्रेनाइट और डायोराइट दोनों ही हम पता है बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग्स में बनाने में काम आते हैं। ग्रेनाइट के बनते हैं ना, सीढ़ियाँ और फ्लोर्स बनते हैं। तो हम इस तरह से ये कह सकते हैं बच्चों कि जो हमारा इग्नियस रॉक है वो
प्राइमरी रॉक है क्योंकि सबसे पहले वही बनता है, उससे उसके बाद फिर इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड इग्निस से आया है जिसका मतलब फायर होता है। और ये क्यों बनता है? ये इसलिए बनता है क्योंकि जो मोल्टेन मैग्मा जब ठंडा होता है तो ये बनता है। ठीक है, इसको प्राइमरी रॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि यही सबसे पहले बनता है, इसके बाद इससे बाकी के रॉक्स बनते हैं। ठीक है, अब हमारा जो इग्नियस रॉक है वो दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव रॉक्स कैसे बनते हैं? जो हमारा मोल्टेन मैग्मा है जब हमारी धरती के बाहर आता है एज अ वॉल्केनिक एरप्शन के कारण, तो वो जब बाहर फ्लो करता है तो वो लावा कहलाता है। तो वो लावा जब हमारे अर्थ सरफेस पे फ्लो करता है तो बहुत जल्दी ठंडा होता है, और इस वजह से जो है जो रॉक्स बनते हैं वो कहलाते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड होते हैं, जैसे कि अभी इसका एग्जांपल मैंने बताया था ना, ऑब्सीडियन और प्यूमिस। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका बेसल रॉक, जो कि हमारे डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा इसी बेसल रॉक से बना हुआ है। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक्स क्या होते हैं? अब मोल्टेन मैग्मा क्या है, क्या किसी कारणवश जो है वो पूरा का पूरा बाहर नहीं आ पाया वोल्केनिक एरप्शन से। ठीक है, तो वो हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही रह गया, तो अब ये बहुत धीरे धीरे कूल करेगा। इसके बहुत स्लोली कूल करने की वजह से बहुत ज़्यादा लार्ज ग्रेन्स वाले रॉक्स बनते हैं, जिससे एग्जाम्पल में हम ग्रेनाइट भी कह सकते हैं, या जो हम लोग जिसमें कूटने पीसने का काम करते हैं ना, सिलबट्टा, वो सब ग्रेनाइट, वो सब जो है ये इंट्रूसिव रॉक्स ही हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इग्नियस रॉक्स हमें समझ में आ गया। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? जब ये इग्नियस रॉक्स जो हैं, ये जो रॉक्स बने होते हैं, अब ये जब टूटते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ना, तो उसे सेडिमेंट्स कहते हैं। अब ये टूटते कैसे हैं? कभी कभी ये ऊपर से चट्टानों से फिसलते हैं, फिसलते वक्त टूट जाते हैं, किसी आपस में लड़ के टूट जाते हैं, क्रैक होता है टूट जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि इनकी जब ये किसी भी वजह से जब ये रॉक्स टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और फिर इन्हीं छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़ों को, सेडिमेंट्स को जो है हवा या पानी अपने साथ ले आता है और कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे डिपॉजिट कर देता है। तो फिर स्लोली स्लोली टाइम के साथ एक के ऊपर एक डिपॉजिट होते 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 क्या होता है कि ये सेडिमेंट्स जो हैं, जो पहले बहुत लूज थे, अब वो कंप्रेस होते हैं, दबते रहते हैं, क्योंकि अब एक के ऊपर एक जो है वो सेडिमेंट्स की लेयर चढ़ती जा रही है, तो नीचे वाले दबते जा रहे हैं, दबते दबते वो हार्ड हो जाते हैं और फाइनली वो बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सैंड के ग्रेन से बना हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ सेडिमेंट्री रॉक्स में होती है कि इसमें फॉसल्स मिलते हैं। फॉसल्स क्या होते हैं? जो पहले के ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल्स जो भी रहते थे पहले, वो इन जब बरीड हो गया है तो उनके रिमेन्स, डेड रिमेन्स जो है हमें यहाँ पर, या इम्प्रिंट जो है मिलता है जब सेडिमेंट्री रॉक में, तो उसे हम कहते हैं कि वो फॉसल है। ठीक है, उससे स्टडी करके हम ये आइडिया लगाते हैं कि उस टाइम पे कैसे साइकिल लाइफ थी ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। ये हमारा लैटिन वर्ड मेटामॉर्फोस से आया है, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, अपना रूप बदलना। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से आया है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन मतलब बैठ जाना, स्थिर होना। ठीक है, अब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, अब वो क्या है, वो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक दोनों से बनते हैं। कभी कभी क्या होता है, इग्नियस रॉक्स है ना, बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के दबाव में वजह से उसके अंडर में आकर के फिर वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। ठीक है, या फिर जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो बहुत हाई हीट और प्रेशर के अंडर में अपने आप को चेंज कर लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में। जैसे अब क्ले हुआ, क्ले जब उस पर बहुत हाई हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो बदल जाता है स्लेट में। या लाइम स्टोन, उस पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर देने पे वो चेंज हो जाता है मार्बल में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हो रही है, एक रॉक दूसरे प्रकार के रॉक में अंडर स्पेशल कंडीशंस ऑफ हीट एंड हाई प्रेशर चेंज हो रहा है मेटामॉर्फिक रॉक में दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के रॉक्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रॉक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन का वीडियो भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।